गुड इवनिंग 12th क्लास। बेटे लास्ट वीडियो में मैंने आपके फर्स्ट टू स्टैंजा ए थिंग ऑफ ब्यूटी के करवाए थे। जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है। अब आज इस पोएम को फिनिश कर देते हैं। पहले इसके मेन आइडियाज देखिए, कौन कौन से मेन आइडियाज हैं। नेचुरल ब्यूटी इज एटर्नल, पहला पॉइंट इसका है कि जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अमर है। सेकंड आइडिया है इट गिव्स अस परमानेंट जॉय, यह हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। थर्ड आइडिया है इसका इट रिमूव्स अवे ऑल द सोरोज फ्रॉम आवर लाइफ, यह हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर कर देती है। और चौथा आइडिया है द स्टोरीज ऑफ ब्रेव पीपल आर एटर्नल, कि जो बहादुर लोग हैं उनकी कहानियां भी अमर हैं, उनके जीवन स्टोरी है जो वो भी अमर है प्राकृतिक सुंदरता की तरह। अब चलते हैं पोएम की ओर। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बोन for some sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear reels। पहले यहां तक देखिए, वर्ड मीनिंग देखिए। पॉल मीनिंग क्या होता है? दुख की चादर, कफन को भी कहा जाता है। डार्क स्पिरिट्स, बेचैन आत्माएं या दुखी आत्माएं। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग होता है अंकुरित होना, पैदा होना, उत्पन्न होना। ए सैडी बोन, सैडी बोन का मीनिंग है छाया का वरदान। सैड क्या होता है? छाया। बोन क्या होता है? ब्लेसिंग, वरदान। शिप होता है बेट डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का मीनिंग होता है नरगिस के फूल, जो जंगलों में उगते हैं, नरगिस के फूल। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स, क्लियर रील्स मीन साफ झरने। रील्स क्या होता है? झरने। दैट फॉर themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। कूलिंग कवर्ट, ठंडा आश्रय स्थल, ठंडा आश्रय स्थल, विश्राम करने के लिए ठंडी जगह। गेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन गेंस्ट ये अधूरा वर्ड है, अगेंस्ट को लिखा गया है। ये यहाँ पर लुप्त है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी कोमा लगा है यहाँ पर, तो एक ही जगह है अगेंस्ट द हॉट सीजन। हॉट सीजन होता है गर्म मौसम, गर्मी को कहते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में उगी हुई झाड़ियां। मिड मीन बीच में, फॉरेस्ट जंगल, और ब्रेक मीन झाड़ी। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज बलून्स। स्प्रिंकलिंग का मतलब सुगंध, सुगंध का फैलना। फेयर सुंदर, मस्क रोज बलून्स मोटे मोटे गुलाब के फूल। सफेद गुलाब को कहा जाता है मस्क रोज। एंड सच टू द ग्रेंजियर ऑफ द डोम्स, ग्रेंजियर का मतलब होता है शान शौकत। डोम्स का मतलब होता है मौत, मृत्यु।
We have imagined for the mighty dead. Imagine कल्पना करना, mighty dead शक्तिशाली मृत लोग। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink. Endless जिसका एंड ना हो, अंत ना हो, अनंत। फाउंटेन मीनिंग फवारा। इमोर्टल ड्रिंक अमर पेय पदार्थ किसको कहा जाता है? अमृत को। Pouring unto us from the heavens brink. Pouring का मतलब क्या होता है? उड़ेलना, ऊपर से नीचे की ओर गिरना। हेवंस ब्रिंक स्वर्ग का छोर, स्वर्ग का किनारा। अब देखिए स्टार्टिंग से, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल से सम शेप ऑफ ब्यूटी मोज अवे द पॉल। जॉन किट्स कहता है कि हाँ, इन सब के बावजूद, किन सब के बावजूद, पिछले स्टेंजे में कवि ने बताया था कि यहाँ धरती पर नेक आदमियों की कमी होती जा रही है, धोखेबाजी बढ़ रही है, ठगी बढ़ रही है। तो इन सब के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कोई वस्तु, मोज अवे द पॉल, हमारे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी दुखी आत्माओं के ऊपर से दुख की चादर को हटा देती है। सुंदरता की कोई वस्तु हमारी दुखी आत्माओं से दुख की चादर को हटा देती है और उसे प्रसन्न कर देती है। आगे देखिए, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए सैडी बून। और सिंपल सी, इसी प्रकार सूर्य, दामून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, बड़े पुराने और छोटे पेड़। यंग का मतलब या छोटा, ओल्ड मीन पुराना, बड़े बड़े और छोटे छोटे पेड़ पौधे। स्प्राउटिंग ए सैडी बोन फॉर सिंपल सी, सादी भोली भेड़ों के लिए वरदान के रूप में एक छाया प्रदान करते हैं। वरदान के रूप में एक छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ऐसे ही नरगिस के फूल होते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जो हरे संसार में पैदा होते हैं, या कहा जाए हरे भरे जंगल में जहां नरगिस के फूल होते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और वहां पर क्या होता है? साफ स्वच्छ जल के झरने, साफ पानी के झरने। ये सब प्राकृतिक सुंदरताएं इन पंक्तियों में दर्शाई है कवि ने कि क्या क्या नेचुरल ब्यूटी है, कहां कहां पर नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी में क्या क्या आया आपके लिए? सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और क्या आया? डैफोडिल्स, ग्रीन वर्ल्ड, क्लियर हिल्स। ये सब दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कोवर्ट मेक, और ये सब मिलकर, कौन कौन मिलकर? हरा भरा ये जंगली संसार, ये साफ जल के झरने और नरगिस के फूल मिलकर that for themselves a cooling covert make against the old season। गर्मी के मौसम में बचने के लिए, उनके लिए, किन के लिए? भेड़ों के लिए एक ठंडा आश्रय स्थल प्रदान करते हैं, एक ठंडा आश्रय स्थल प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच में घनी घनी झाड़ियां होती हैं। जंगल के बीच में घनी झाड़ियां, रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जिनके बीच से सुंदर मोटा गुलाब खिलता है और जो सारे वातावरण को सुगंधित बना लेता है, चारों तरफ अपनी सुगंध को फैलाता है। अब लास्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द ब्लूम्स। क्या कहता है कवि
कि जितनी सुंदरता और जो परमानेंट जॉय हमें प्रकृति से मिलता है, कुदरत की चीजों से मिलता है, इतनी ही शान शौकत ऑफ द डोम्स मृत लोगों की होती है। जो लोग इस संसार को विदा कर चुके हैं, जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी भी इतनी ही शान शौकत होती है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हमने यहाँ पर शक्तिशाली मृत लोगों की कल्पना की है। महान लोग, शक्तिशाली किनको कहा है? महान आदमियों को, जो समाज के लिए कुछ कर गुजर गए, जो इस समाज के लिए शहीद हो गए, देश के लिए शहीद हो गए। जिस प्रकार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, वो तो चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी अमर है और अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने महान कार्य किए हैं। देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने सुख को, सांसारिक सुखों को त्याग दिया। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हम शक्तिशाली मृत लोगों की कल्पना हमने की है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हियर और रेड, और उनके बारे में जितने भी हमने सुंदर सुंदर कहानियां सुनी हैं या पढ़ी हैं, वो सब कहानियां अमर हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heaven spring। लास्ट लाइन में कोई कहता है कि स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर अमर पेय पदार्थ, जिसको हम अमृत कहते हैं, अमृत का एक अनंत फुहारा बरसता रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं, इनमें कवि ने सिंबल का प्रयोग किया है, प्रतीक का प्रयोग किया है। किस चीज का प्रतीक है? अमर पेय पदार्थ। किसको कहा है? ज्ञान को। स्वर्ग का किनारा महान पुस्तकें, महान लेखकों के द्वारा लिखी गई। यहाँ पर कवि ये कहता है कि महान लेखकों के द्वारा, महान विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में ज्ञान रूपी अमृत हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है, पीने के लिए मिलता रहता है। यह अमर है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स आपकी पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स के द्वारा लिखी हुई। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।